हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका पर लगभग हर दिन लेकर आती हूँ आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है भाग्य और पुरुषार्थ। ईश्वर ने मनुष्य को सब कुछ प्रदान किया है, किंतु उसे आवरण में छुपाकर रख दिया है। उन सभी संपदाओं को मनुष्य पुरुषार्थ के बल पर प्राप्त कर सकता है, यानी कि अपने कर्म के बल पर, अपने द्वारा किए गए कार्यों के बल पर उसे प्राप्त कर सकता है। अन्यथा सीप में मोती की तरह धरे रह जाते हैं, धरती के भीतर रत्न दबे रह जाते हैं। पुरुषार्थ के बल पर भाग्य बदला जा सकता है। वहीं जीवन में केवल भाग्य पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति मनुष्य को आलसी और कर्महीन बना देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ज्योतिषी किसी व्यक्ति का हाथ देखता है और कहता है, अरे तुम्हें तो सरकारी नौकरी मिलेगी, और वो प्रयास करना ही छोड़ देता है, तो क्या बगैर पढ़े लिखे और बगैर एंट्रेंस एग्जाम दिए उसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी? यानी कि भाग्य पर आधारित रहने वाले मनुष्य की प्रवृत्ति आलसी और निकम्मी बन जाती है। भाग्य हमारे कर्मों का फल है, कोई ईश्वर की इच्छित वस्तु नहीं। हम जैसे कर्म करते हैं अपने जीवन में, हमें उसी के अनुसार फल हमारी जिंदगी में मिलता है। हम नित्य प्रति जो भी कर्म करते हैं उनका परिणाम ही हमारा भाग्य है। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि एवं विवेक तथा मनन करने की योग्यता प्रदान की है, जिसका सदुपयोग करके पुरुषार्थ के बल पर मनुष्य स्वयं अपने भाग्य को जागृत कर सकता है। यानी कि बुद्धि और विवेक मनुष्य को दिए गए हैं, उनकी एबिलिटी के आधार पर उनका प्रयोग करके मनुष्य कर्म करता है और उनके बल पर अपने भाग्य को प्राप्त कर सकता है। यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित होता तो मनुष्य को बुद्धि और चेतना की क्या ही नीड थी, क्या ही जरूरत थी। कल का किया हुआ कर्म आज हमारे लिए भाग्य या प्रारब्ध के रूप में उपस्थित होता है। श्रेष्ठ और निकृष्ट कर्म ही भाग्य के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। पुरुषार्थी कर्मयोगी मनुष्य की सहायता स्वयं परमपिता परमात्मा स्वयं ईश्वर भी करते हैं। प्रकृति स्वयं पुरुषार्थी का मार्ग प्रशस्त करती है। शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को नियंत्रित करके एक विशेष दिशा में प्रयत्न पूर्वक चलना पड़ता है, तभी पुरुषार्थ कालांतर में फलित होकर भाग्य के रूप में परिणत होता है। भाग्य की कुंजी पुरुषार्थ रूपी कर्म के हाथ में होती है। इस संसार में मनुष्य ने जितनी भी भौतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रोग्रेस की है, जितनी भी उन्नति की है, उसके मूल में निरंतर उन लोगों के द्वारा किए गए उनके कर्म है, किया गया पुरुषार्थ है। कर्म रूपी पथ पर जो मनुष्य सदैव सक्रियता से चलता रहता है, उसका भाग्य भी सक्रिय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में मनुष्य को अपने जीवन पर निरंतर कर्मयोगी बनकर जीवन को ऊर्जावान बनाने का संदेश दिया है। जीवन में प्रति क्षण, हर क्षण मनुष्य अपने विचारों, कर्मों, आचरण और चरित्र के माध्यम से अपने भावी भाग्य का सृजन करता है। फ्रेंड्स, यानी कि हर दिन, हर पल हमारे जीवन में राग है, कर्म है, तभी हम अपने किस्मत की चीजें पा सकते हैं, किस्मत को भी बदल सकते हैं। अगर हमारे अंदर मेहनत करने की क्षमता है तो हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। आप देखिए, हमारे हाथ के आगे उंगलियां क्यों लगी हुई हैं, हथेली के आगे उंगलियां क्यों हैं? क्योंकि उंगलियों से अगर हम मेहनत करेंगे तभी हमारी हथेली पर कोई भी सामान आएगा। यानी कि बगैर प्रयास के, बगैर मेहनत के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। तो भाग्य और पुरुषार्थ परस्पर एक दूसरे से संबंधित है।
अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य आपकी मुट्ठी में कैद रहेगा। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर और भी ढेर सारे वीडियोस, और लगभग हर दिन एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।